बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज का हॉट इशू। हमारे यहाँ के अवाम जो है वो बड़े पुरजोश थे। उसकी एक रीज़न ये है कि 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने के लिए आई थी, और याद रहे कि टीम की आमद से कबल न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी टीम है उसने भी जो सिक्योरिटी के इंतजामात थे उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया था। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान का दौरा अचानक ख़त्म करके वापसी का ऐलान कर दिया, और इसके बाद दोनों के दरमियान जो सीरीज़ थी वो मुलतवी कर दी गई। और हुकूमती रिएक्शन की अगर हम इसमें बात करते हैं तो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर उनसे फ़ोन पे बात की है, उन्हें यकीन भी दिलाया कि आपको यहाँ पर मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने जो है वो माजरत कर ली है। हमारा जो सवाल है इससे रेलेवेंट वो यही है कि क्या दौरा न्यूजीलैंड वाकई सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुलतवी हुआ या कोई और रीज़न थी इसके पीछे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में मेरे साथ सैयद शुएबुद्दीन साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ फयाज़ वड़ाई साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं सर, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहती हूँ। हमें ज्वाइन करेंगे हामिद खान अल मशरकी साहब भी। मशरकी साहब आपको भी वेलकम करती हूँ डिस्कशन में। शुएब साहब, वाकई जो रीजंस दी गई हैं उनकी तरफ से, कीवी टीम की तरफ से या फिर सिक्योरिटी टीम की तरफ से वही है या कुछ और मामला है? देखें, आपको ना तकरीबन 12-13 साल पीछे जाना पड़ेगा। 3 मार्च 2009 लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम माल रोड पर अपने होटल से रवाना होती है और फिर लिबर्टी चौक पे उस पर हमला हो जाता है। बिल्कुल 12 हमलावर वहाँ पे उसको टारगेट करते हैं। खुशकिस्मती से वो जख्मी ज़रूर होते हैं 6 खिलाड़ी, लेकिन किसी को भी ऐसा डैमेज नहीं होता कि खुदा ना ख्वास्ता ज़िंदगी चली जाए या क्रिकेट ख़त्म हो। बिल्कुल सही। दे लकीली सर्वाइव। बस ड्राइवर बस लेके भागता है, स्टेडियम के अंदर घुस जाता है। फिर हमारी सब ने देखा कि कैसे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं और खिलाड़ियों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। वो एक बदकिस्मत, एक डार्क काला स्याह दिन था पाकिस्तान क्रिकेट पे, क्योंकि उसके बाद टारगेट किया गया पाकिस्तान को और पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा कर दिया गया। एग्जैक्टली पाकिस्तान के लिए क्रिकेट शजर ममनुआ बना दी गई। हमें उसके बाद फिर बहालते मजबूरी दुबई को होम ग्राउंड, शारजा को होम ग्राउंड, बहरीन, यहाँ पे अपने मैच खेलने पड़े। वहाँ पे दूसरे मुल्कों की टीमें आती थीं, लेकिन उसका जो नुकसान ये हुआ कि हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने ग्रूम करके ऊपर आना था बिल्कुल वो नहीं आ सके। ऐसा ही है। वो एक साजिश थी। उसके बाद क्लियर हुआ कि उसके पीछे भारतीय हाथ थे। इंडिया उसके पीछे था। सही। इंडिया ने वो चीज़ें मैनेज की थी, वो लोग पकड़े भी गए। अब अचानक जब क्रिकेट बेहतर तरफ जा रही है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ चुका है, टीमें आ रही हैं, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आ गई थी, 5 दिन से पाकिस्तान में थी, होटल से निकल के आके रोज़ाना वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी ग्राउंड में, फिर वापस जाती थी। आज जब उन्होंने 12 बजे वहां पहुंचना था तो क्रिकेट टीमें नहीं आई, दोनों नहीं आई। बिल्कुल 2 बजे टॉस होना था तो परेशानी हो गई कि ये हुआ क्या। अवाम को भी नहीं एंटर होने दिया गया ना, किसी को नहीं। पहले लोग दिखाए हैं टीवियों ने कि लोग बाहर खड़े हैं, ढोलक बजा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा था जो छुपाया जा रहा था, जो छुपा हुआ था। फिर वो यही हुआ कि शायद कोरोना हो गया है, आजकल कोरोना बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। लेकिन फिर पता चला कि न्यूजीलैंड बोर्ड ने कहा है कि हम टीम को वापस बुला रहे हैं। बिल्कुल। इल्जाम ये है कि पाकिस्तान में थ्रेट है, सड़क पे निकलेंगे तो उन पे हमला हो सकता है। ठीक है। हमने तो ये भी पेशकश कर दी, भाई खाली स्टेडियम में आके खेल लो। आपको एक मैच याद होगा इंडिया में हुआ था कि उन्होंने वहां स्टेडियम में आग लगा दी थी ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान जीत रहा था। तो फिर स्टेडियम खाली करा के वो मैच हुआ था और पाकिस्तान वो मैच जीता था। तो ये होता है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं माना।
बिल्कुल सही। अब ये सुना है कि कल वो एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन में यहाँ से वापस चले रवाना हो जाएंगे। अब मसला ये है कि इमरान खान ने उस न्यूजीलैंड की वजीर आजम को, जो कि मुसलमानों के कत्लेआम पे जो मस्जिद में हुआ था न्यूजीलैंड में, बिल्कुल सबसे पहले पहुंची थी, दुपट्टा लेके पहुंची थी, कब्रों पे पहुंची बड़ी थी, फेवरेट करार लोगों पाई के थी घर में पाकिस्तान गई में, थी। बिल्कुल उसने एक बकायदा एक अपना एक पोस्टर बना दिया। बिल्कुल पॉजिटिव इमेज बन गया था आवाम में। अब बात यह है कि क्या आपकी टीम को कैसा थ्रेट था ये, आप बताएं तो सही कि थ्रेट कहां से आया है। बिल्कुल वाज़ेह आपने करें। कह दिया जी थ्रेट आया है, हम बुला रहे हैं वापस। भाई थ्रेट कहां से आया है, किसने आपको दिया है, वो कौन सी एजेंसी है। बिल्कुल क्योंकि अब जो मसला आ रहा है, इंग्लैंड की टीम का दौरा खतरे में पड़ गया है, वो कह रहे हैं हम गौर कर रहे हैं 24 से 48 घंटों में ठीक है जी, बताएंगे। वो भी। अब ये चीजें पाकिस्तान को एक दफा फिर डार्क एजेस में भेज रहे हैं, जहां पे रास्ता क्रिकेट का बंद किया जा रहा है। बिल्कुल सही। ये कौन चाहता है, हम सबको पता है, इंडिया चाहता है। एग्जैक्टली इंडिया तो वो है जिसको हमेशा पाकिस्तान ने हराया, बुरी तरह हराया। शारजाह में जितने मैचेस होते थे, हद ये थी वो भाग गए वहां से खेलने से। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान सही। के खिलाफ यानी आपका ये चीज क्लियर है कि ये एक साजिश है। ठीक मुझे हो अफसोस ये है कि वो लोग जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं समेत वजीर दाखिला, वो जी दस्ताने पहने हुए हैं साजिशियों ने। ओ भाई तुम वजीर दाखिला हो, तुम्हें तुम्हारी एजेंसियां क्या बता रही हैं, बिल्कुल सही। क्या रिपोर्ट दे रही आईबी, क्या कह रही आईएसआई, क्या बता रहे हैं ये सारे। ठीक हो गया। ये कैसे मुमकिन है, यानी आपका कहना है कि सिक्योरिटी खदशात नहीं थे, ये साजिश है। ये साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ ठीक है। मुकम्मल, और बुनियाद रखा गया है अफगानिस्तान। ठीक हो गया। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान को आज स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक हो गया, उसको बिल्कुल बुनियाद बनाया। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे फयाज साहब आप? सुमेरा, जो काम या जो बात शेख रशीद साहब नहीं कह सके वो शेख साहब ने कह दी है। भारत का नाम उन्होंने लिया, लेकिन इन्होंने ले लिया है। ज़ाहिर है जुर्रत वाले आदमी हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो न्यूजीलैंड की टीम ने फैसला किया, उनके बोर्ड ने फैसला किया, बेसिकली ये सब के लिए बड़ा सरप्राइजिंग है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। और आप जानती हैं कि शेख साहब ने इस वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है। मैं शेख साहब की जो प्रेस टॉक है उससे ज़्यादा मुतमिन नहीं हूँ। उन्होंने जो बातें की हैं वो वज़ीर दाखिला के शायान शान नहीं है कि ये एक साजिश है, कुछ लोगों ने दस्ताने पहने हुए थे और हमारी इतलात के मुताबिक हमारी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। हमारी जो मुल्क की एजेंसियां हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं समझता हूँ कि शेख साहब को ये बताना चाहिए था, या रमीज़ राजा अगर खुद बताते जी कि जब हमारे उनके बोर्ड से मामला तय हुए जाने के लिए, बिल्कुल ज़ाहिर है तो उनकी हमने सिक्योरिटी के हवाले से उनसे क्या बातचीत की थी, क्या सिक्योरिटी के हवाले से उनकी टीम्स यहाँ पे आई थी। बिल्कुल सारे ये खदशात तो सारी दुनिया के रहते हैं, या जिस तरह भी पेड किया गया है। और क्या उनकी टीम आई थी, क्या उन्होंने सारे जो सेंटर हैं जहाँ जहाँ पे मैचेस होने थे उनके सिक्योरिटी के इदारों को यहाँ दिखाया था कि ये सिक्योरिटी के हमारे इंतजाम हैं, यहाँ आपकी टीम ठहरेगी, यहाँ खेलेगी। तो मैं ये समझता था कि ऐसी चीज़ें बनाते ताकि उसके बोर्ड को शर्मिंदगी उठानी पड़ती कि जनाब हमने आपको सब कुछ पहले तय कर दिया था। मुझे इसमें जो कमज़ोर चीज़ नज़र आई है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें उन्होंने बताया हो कि हमने चीज़ें तय कर ली थी और अब उन चीज़ों से उनके बोर्ड ने इन्हें एराफ किया है। ठीक है। और अभी आप देखते हैं उन्होंने ही बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर फ़ोन किया उनकी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को। मेरा अपना ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को ये फ़ोन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अब खिलाड़ी ज़रूर हैं। ठीक है। और जो बोर्ड का चेयरमैन है वो भी खिलाड़ी है, लेकिन उनको फ़ोन नहीं किया जाना चाहिए था। कि फ़ोन के जवाब में जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा कि देखिए ये आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर होंगे, लेकिन ये फैसला मेरे बोर्ड का है। हमारे मुल्क के क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है तो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए था। और ये जो बोर्ड के मामला हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मामला बोर्ड की सतह पर हल करने चाहिए। और अगर वो उन्होंने जाने का फैसला किया तो बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा नहीं करना चाहिए। आईसीसी से बात करें, टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करें, ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी थी, ये हमने इनको प्रूफ दिया, हमने इनको ये सहूलतें दी, और फिर इन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये किया, हमें ये नुकसान हुआ है, हमारी साख को नुकसान था, जो भी बात है। मैं समझता हूँ कि जो कौमें अब उन्हें
ये बोर्ड की सतह पर मामलात को देखने चाहिए। तो अब रमीज राजा भी एक खिलाड़ी रहे हैं और बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि मैं नहीं कहूँगा कि ये साजिश हुई है, जो कुछ भी हुआ है उनको बोर्ड के सतह पर और आईसीसी से मिलकर इस चीज़ को तय करना चाहिए। आपका क्या कहना है कि ये सिक्योरिटी खदशात की वजह से ही मुलतवी हुआ है? उनका ख्याल है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से ही हुआ है। तो अगर उनके सिक्योरिटी खदशात थे तो मैं समझता हूँ कि हमारे बोर्ड को दूर करने चाहिए थे। नहीं, फिर भी आपका आंसर मुझे चाहिए, हाँ में या ना में। इसके पीछे कोई और रीजन थी, कोई साजिश थी, या एग्जैक्टली यही रीजन है जिसकी वजह से देखिए, अगर सिक्योरिटी खदशात उनको थे भी तो हमें दूर करने चाहिए। कमजोरी हमारी तरफ से भी थी और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके सिक्योरिटी खदशात को दूर कर दें। यानी सिक्योरिटी खदशात थे उनको, ठीक हो नहीं, आखिरी टाइम पे आए हैं, पहले कोई खदशा नहीं था। बिल्कुल, उनकी वो टीम में भी हुए थे, मुतमईन हुए थे, इत्मीनान का मिल इजहार के गए थे। सर, इसीलिए तो टीम भेज दी, अदरवाइज टीम कैसे कोई भेज सकता है जब तक लास्ट मोमेंट पे मैच से पहले भाग गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सुमेरा, बात यह है कि मैं आज इस्लामाबाद में ही था और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पर सूरत हाल एकदम हंगामी इख्तियार हो गई थी। सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनके अंदर बड़ी, आप समझें कि एक खलबली सी मची हुई थी। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ, मेरा ख्याल है शायद टैलेंट न्यूज़ के अलावा किसी को भी ये न्यूज़ ना पता हो कि इंतहाई अहम सिक्योरिटी इजलास हो गए और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने तमाम अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करके इस सूरत हाल को मॉनिटर किया और देखा और फिर फैसला किया गया कि ये जो थ्रेट है इसके अंदर बैनुल अक़वामी जो हाथ है हमारे दुश्मन मुल्क का वो मुलव्विस है और इस वजह से किसी किस्म का भी कोई रिस्क या ख़तरा मोल नहीं लिया गया। और इस जो दौरा न्यूजीलैंड है इसको फ़ौरन उन्होंने हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इसको कैंसिल किया जाए। और इसके अंदर बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आई हुई थी उसके हवाले से उनके मद्देनज़र रख कर ये फ़ैसला किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, बात ये है कि क्रिकेट लवर हैं हम, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये बड़ा झटका है और क्रिकेट के जो मैदान सजने थे और जिस तरह लोगों में एक्साइटमेंट थी, मेरी इतलात के मुताबिक रावलपिंडी की सारी टिकटें बिक चुकी थी, लाहौर की टिकटें बिक चुकी थी, T20 की टिकटें जो थी वो भी बिक रही थी। तो ये बड़ा इवेंटफुल दौरा होना था, लेकिन बदकिस्मती से सिक्योरिटी की क्लियरेंस नहीं हुई। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा इसमें और कोई वजह नहीं है। तो मेरा जवाब तो इसका हाँ में है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि अपना दुनिया को पैगाम दे कि इस सिक्योरिटी की सूरत हाल की ख़राबी का ज़िम्मेदार कौन है, इसके अंदर साजिशें कौन कर रहा है और इसका ज़िम्मेदार कौन है, और उसको दुनिया को डोजियर की शक्ल में दोबारा बताया जाए कि ये भारत कर रहा है, इंडिया की रॉ इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में हर तरह की खेलों के मैदान को सजने से रोकने के लिए जो मुल्क सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा है वो रॉ और भारत है। और ये भारत को मैं समझता हूँ कि वारे में नहीं रहेगा। भारत को ख़ुद भी मुश्किलात होंगी अगर पाकिस्तान के लिए खेलों की ये सूरत हाल रहेगी, तो फिर पाकिस्तान भी उसी हिसाब से देखेगा कि आइंदा के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम हर तरह की मुसीबत और हर तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है हामिद खान साहब, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। नाज़रीन, अगली बात जो है वो हम करेंगे मौजूदा जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, उस पर हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के जो नायब वज़ीर इत्तलात हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि दुनिया अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान को तस्लीम करे क्योंकि ये अफ़गानियों का हक़ है। दुनिया ने हमको अब भी तस्लीम ना किया तो इसका नतीजा ख़तरनाक होगा और ये अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम इसको रिलेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, तो शंघाई ताउन तंजीम के जो सरबराही इजलास है उन्होंने आज ख़िताब भी किया, उससे उन्होंने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और अगर दुनिया ने अफ़गानिस्तान को तन्हा छोड़ा तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बहरान हैं वो भी जन्म ले सकते हैं। हमारा सवाल इससे ये है कि क्या तालिबान हुकूमत को दुनिया तस्लीम करेगी? शुएब साहब। बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों करेगी? उन्होंने एक हुकूमत बनाई है जिसमें अपने अलावा किसी को घास नहीं डाली उन्होंने। कोई हज़ारा, कोई ताजिक, कोई उज़्बेक, कोई दूसरी कम्युनिटी, कोई बड़ा, बिल्कुल 50-50 है ना। 50 आप पश्तून है, तालिबान है, और 50% या 51% बाकी दोनों तीनों कौमियतें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मानता हूं कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया अमेरिका के खिलाफ जंग में, वो अमेरिका के साथ मिलके बैठी थी।
लेकिन वो इसी मुल्क में रहने वाले हैं। आप उनके उन लीडरों को मत शामिल करें जो कि अमेरिका के साथ शेक हैंड कर रहे थे। बिल्कुल सही। क्या उनके कोई मुतबादिल भी तो होंगे? क्या उनका कोई मुतबादिल लीडर नहीं है? आप क्यों एक ऐसे उज़्बक को, क्यों एक ऐसे ताजिर को, क्यों एक ऐसे हजारा को नहीं लेके आते जो आके आपके साथ बैठे बात करे? बिल्कुल। अब्दुल्ला भी तो बैठा ही हुआ है ना। एग्जैक्टली, काबुल उम्मीद में बैठे हैं वो तो। हामिद करजई भी तो बैठा हुआ है ना। वो भी तो दो कौमियतों की निशानदेही कर रहे हैं। गुलबुद्दीन अहमदियार भी तो वहां मौजूद है। आप कहेंगे जी हमारी तो बुरी हुकूमत है। आपने तो भाई आपने कहा था हम औरतों को भी शामिल करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब जो बयानात आ रहे हैं वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। ऐसा ही है कि जी ये पढ़ाई जो है वो खवातीन की इस तरह से नहीं, इस तरह से होगी। वो क्लास के दरमियान एक पर्दा डाल लग दिया गया, जाएगा। बिल्कुल। और पता नहीं क्या क्या कुछ वो मतलब कर रहे हैं। फिर उनके जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं वो काबुल से उठ के कंधार जा बैठे हैं। इसमीन के वो काबुल में सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। झगड़ा ये, खबरें ये हैं। अब आई डोंट नो कि ये अमेरिका की फैलाई है या इंडिया की फैलाई है। खबर ये है कि हक्कानी की और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की दो ग्रुपों की आपस में तलख कलामी हुई। ठीक है। काबुल के सदारती महल में हुई, जिसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वहां से चले गए, कंधार चले गए, जो हमेशा से तालिबान का गढ़ रहा है। बिल्कुल सही। और वहां पे वो शायद अपने आप को ज्यादा महसूस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब कतर से ये लोग आए थे तो लैंडिंग कंधार में ही हो रही है, वहां से यहाँ पे आगे आ रहे हैं। ठीक हो गया। डायरेक्ट काबुल नहीं लैंड करते रहे ये लोग। तो ये चीजें भी वहां चल रही हैं। ठीक हो गया। इमरान खान जो आप बात कर रही हैं, इमरान खान कुछ और कह रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं वहां 75% लोगों को रोटी कौन देगा? बिल्कुल सही। वो भूखे मर जाएंगे। तो सर बात तो यही है ना, हम भेज रहे हैं। इन्हीं तहफ्फुजात को, इन्हीं इनसिक्योरिटीज को और इन्हीं खदशात को लेकर क्या ये दुनिया उनको दोनों तस्लीम चीजें, करेगी? दोनों चीजें मुख्तलिफ है ना। बिल्कुल। कि दुनिया एक तरफ ये अभी पीछे यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि हम इनडायरेक्ट उनकी खाने पीने की मदद कर देंगे। बिल्कुल सही। तो इनडायरेक्ट करो, करें फिर। ठीक हो गया। क्यों रास्ते नहीं खुलते? सही। आपका सब कुछ तो मौजूद है, रास्ते खुले हैं, तोरगम खुला है, चमन खुला है। बिल्कुल दे उनको। आप सही कह रहे आप काजाकिस्तान से आ जाओ, उज्बेकिस्तान से आ जाओ, ताजिकिस्तान से आ जाओ, सही, उधर से आ जाओ। यानी आपका कहना है कि दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। दुनिया तस्लीम ना करने पे तैयार नहीं है। ठीक है। अमेरिका को अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल पैदा हो गई है। बिल्कुल सही है। अच्छा फयाज साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो जिन इनसिक्योरिटीज का इजहार किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से इस मामले को लेकर, क्या वो चीजें बाकी दुनिया को नजर नहीं आती कि अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी? पहले तो आप ये बताइएगा कि क्या दुनिया इसको तस्लीम करेगी, इस हुकूमत को? शेख साहब ने अपनी जितनी भी बातें की हैं उसमें सबसे जो काम की बात है वो आखिरी लम्हे में की है कि दुनिया भी अमेरिका को फॉलो कर रही है। एग्जैक्टली। और यही जवाब है इसका। मैं आपको बताऊं कि ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो इमरान खान साहब हैं, जितनी भी इन्होंने बातें की हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ दिए जी, ये हमेशा पास्ट की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर मैं मुशर्रफ की जगह आता और मुझे कॉल आती तो मैं कभी भी उनको इजाज़त ना देता, मैं उनकी जंग का हिस्सा ना बनता। ठीक है। और जब ये बात आई कि जी यहाँ पर अड्डे मांगे उन्होंने, अभी मांगे तो नहीं थे, साफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और हर अच्छा खान साहब की ये वो सारी बातें वो हैं, ये इतना भी ये मौक़िफ़ है, ये वो है जो वज़ीर-ए-आज़म से पहले भी था उनका। बिल्कुल ऐसे ही। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी यही बातें करते थे कि मैं अमेरिका को ये बहुत सी बातों से यू टर्न लिया, लेकिन ये वही बात है। ये चाहिए आज जो प्रेजेंट सूरत हाल है सुमेरा, उसमें इमरान खान का क्या स्टेप है, जो फ्यूचर के वाले से खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या स्टेप लिया उन्होंने। ठीक हो गया। अमेरिका ने ना तो अड्डे मांगे हैं, ना अमेरिका ने कुछ और डिमांड किया। अमेरिका ने अगर ओपन डिमांड की है या खुफिया तरीके से भी जो पाकिस्तान को मैसेज पहुंचाया है कि अफगानिस्तान को अभी तस्लीम नहीं करना। सही। अब आप बड़े खामोशी से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वो कहते हैं कि नीम खामोशी भी, आप कहते हैं खामोशी भी नीम रजामंदी होती है। सही। खान साहब ने इसमें कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हैं। आज शेख रशीद साहब से अभी सवाल किया गया प्रेस टॉक में कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहा है। सही। तो उन्हें बिल्कुल अपने मजाज से हट कर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जो कहता है कि हम अब किसी तरह भी उनकी परवाह नहीं कर रहे, हमारी पॉलिसी अब बदल चुकी हैं,
जरा सुमेरा सोचो, अमेरिका यही चाह रहा है कि आप उसको तस्लीम ना करें। वो भी ये चाह रहा है कि जी उसने भी यही कहा ना कि जी सारे दलों को, सारे ग्रुपों को अफगान गवर्नमेंट शामिल करें। खान साहब ने ये भी कह दिया कि वो सारे ग्रुपों को शामिल करें। बिल्कुल। ख़वातीन के हवाले से जो बयान आया, तो खान साहब ने कल पूछा है उसने, सहाफ़ी ने, कि खान साहब से कि ये अमेरिका अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को वो राइट्स नहीं मिले, तो उन्होंने तालिबान को कोई डिफेंड नहीं किया कि तालिबान ज़्यादती कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे। जी जी। उन्होंने कहा हाँ, वहाँ की ख़वातीन जानती हैं को कैसे अपना हक ले रही, वो गयूर ख़वातीन है। आप ये जो बात इन्होंने की है, ये बड़ी कोर की और दिल की बात इनके मुँह से निकल गई है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं दुनिया भी और हम भी फॉलो कर रहे हैं। सही। और अमेरिका को चौके फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर है अमेरिका भी तस्लीम नहीं करना चाह रहा, तो कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। ठीक हो। जब अमेरिका जो कहते हैं ना सुपर पावर नहीं रहा, अल्लाह करे ना रहे, लेकिन अभी तो लग रहा है कि जब वो इशारे करेगा तो कई लोग तस्लीम कर लेंगे। एग्जैक्टली, यानी कि तस्लीम उसको दुनिया नहीं करेगी। ठीक हो गया। लेकिन क्या चाइना और रूस भी अमेरिका को फॉलो करेंगे? ये हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। अभी तक तो हम दोनों ने इस बारे में बात नहीं की। नहीं, अभी तक चाइना और रूस ने कुछ भी नहीं किया। अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं ना। क्या करते रहेंगे? मुमकिन है कि वो खामोशी से फॉलो कर रहे हो। यही देखना है। बिल्कुल सही। अब दुनिया, आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी लास्ट में कि दुनिया उसको फॉलो कर रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे हामिद खान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? चीज़ मेरा बात ये है कि मैं तालिबान की जो हुकूमत है उसको कबूल करने के या दुनिया के इसको मानने के हवाले से मेरी बड़ी वाज़ेह राय है, और मैं ये समझता हूँ कि आज नहीं तो कल दुनिया को मानना ही पड़ेगा। दुनिया को तालिबान की हुकूमत माननी पड़ेगी, और अगर नहीं मानेंगे तो देखें 1996 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान का दौर था, उसमें दुनिया ने देख लिया तालिबान से कतई ताल्लुकी करके क्या सूरत हाल निकली। कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसका कोई असर हुआ, बल्कि तालिबान मज़ीद आप समझ लें कि सख्त गिर हो गए। मज़ीद उन्होंने इस्लामिक शरीयत जो लॉ है उसको मज़ीद इम्प्लीमेंट किया। दुनिया के लिए ये एक मौका है कि तालिबान के साथ मिलकर काम करें। तालिबान बार बार ये वाज़े कर रहे हैं कि वो शरीयत के साथ जितनी गुंजाइश है उतने ही अवाम और दुनिया के साथ ताउन करने को तैयार हैं। आज सुहेल शाहीन ने जो है, आपको मैं बताता चलूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी बात की और उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि जब तक अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में था वो हमारा दुश्मन था। हम ये चाहते हैं कि अब वो अफ़गानिस्तान से चला गया है, पुरानी बातें भूली जाएं, और अगर अमेरिका सही मानों में अफ़गान अवाम और अफ़गानिस्तान का दोस्त बनना चाहता है तो अब अमेरिका अफ़गानिस्तान की इमदाद करे, उस नुकसानात का जो है वो अजाला करे जो नुकसानात पहुँचाए गए थे दौरान जंग के दौरान 20 सालों में। और आप यकीन करें कि मेरा भी ख्याल है कि दुनिया को अब ये बात समझनी पड़ेगी कि अफ़गान तालिबान की मदद करें अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए, और ये जो 40 साल जंग है इसका ख़ात्मा जो है वो अब ये होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। चाइना, तुर्की, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, ये ममालिक तो आगे आ गए हैं, कतर, हर ये ममालिक आगे आ गए हैं अफ़गानिस्तान की मदद करने को, लेकिन इसके साथ साथ उन ममालिक को भी आगे आना पड़ेगा जिन्होंने इस सूरत हाल तक अफ़गानिस्तान को पहुँचाया है। जंग के ज़िम्मेदार जो हैं वो नेटो कंट्रीज़ हैं, जंग के ज़िम्मेदार बरतानिया है, जंग का ज़िम्मेदार अमेरिका है, फ्रांस है, ये सारे ममालिक एक जैसे मुजरिम हैं। अब इनको खुद चाहिए कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ ताउन करें फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान एंड फॉर द सेक ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ अफ़गानिस्तान। तो मेरा जवाब तो है कि एवेंचुअली इनको हाँ में ही है, एवेंचुअली इनको कबूली करनी पड़ेगी तालिबान की हुकूमत। ठीक है हामिद साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे नाजरीन। मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ हमने देखा कि इंडिविजुअली और तंजीमी सतह पर सहाफ़ियों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, और आपने ये भी देखा होगा गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद में भी धरना दिया, और क्योंकि उन्हें असेंबली में एंटर नहीं होने दिया गया था उसके ऊपर फिर हमने देखा कि कुछ अपोजिशन पार्टीज़ भी उनके साथ मिल गई धरने में और एहतजाज किया गया, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए और वो एहतजाज रिकॉर्ड भी हुआ। हमारा सवाल जो है वो उसको लेकर ये है कि क्या मीडिया अथॉरिटी का जो बिल का जो ख़तरा था वो अब टल चुका या अभी बाकी है? क्या कहेंगे शोएब साहब? आज नहीं, हमेशा से हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, मौजूदा हुकूमत भी उसी रविश पे है। मुझे याद है 1997-98 का दौर, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जंग ग्रुप के साथ ये पाबंदी लगाई थी कि छपोगे तब
जब इन 5 अफराद को अपने इदारे से निकाल दोगे, सही, मैं उनके नाम नहीं लेता यहाँ पे, नाम 5 अफराद थे, उनको निकाला गया, और जब तक नहीं निकाला गया, लाहौर में जंग ग्रुप का गोदाम जहां उनका प्रिंट पड़ा हुआ था बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। बिल्कुल सही। तो ये कोई एक नई बात नहीं है। फिर मुशर्रफ दौर में भी इसी तरह चलता रहा, ये हर दौर में चलता चला आ रहा है। कोई ब्राइब करके मीडिया को साथ लेके चलता है, कोई डरा धमका के चलता है, दोनों तरीके से चलता है। पीपल्स पार्टी ब्राइब करने पे यकीन रखती थी। सही, और बड़ा क्लियर हूँ मैं, सीधी बात। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे लोग थे पहले। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, लिफाफे वाले बड़े अच्छे लोग थे वो। उनसे पहले नवाज शरीफ साहब ने लिफाफा इजाद किया था, सबसे पहले मौलवियों ने लिफाफा इजाद किया था। तो बात ये लिफाफा ले ही ना, मैं 32-35 नहीं लेने वाले मौजूद थे तो इजाद हुआ। आप अंदाजा करें, मैंने गालियां खाई हुई हैं सही, कि तुम नहीं लेते तो हमें क्यों हमें तो लेने दो। बिल्कुल माँ बहन की गालियां खाई हैं मैंने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म करके प्रेस क्लब में शिफ्ट की थी, लड़ता था लोगों से। बड़ी लंबी हिस्ट्री है, बहरहाल ये मैं अपनी बात नहीं करना चाह रहा। अब बात ये है कि इस वक्त वही एक सिलसिला तसलसल आ रहा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जब की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त सिर्फ अखबारात होते थे। सही, पीटीवी था, सरकार का था, उनका तो एक अपनी पॉलिसी है, उसके मुताबिक चलते थे। ये तो उस पर गवर्नमेंट के खिलाफ जाते नहीं थे, अखबारात ही करते थे, अखबारात ही लड़ते थे। सही। अब 20 साल से, गुज़श्ता 20 साल से टेलीविजन मीडिया आ गया, उसको भी अब पुराना हो रहा है, अब आ गया सोशल मीडिया। बिल्कुल, एक्चुअली प्रॉब्लम जो आ रही है वो सोशल मीडिया से आ रही है। गवर्नमेंट को अगर उसको कोई चीज गलत है, कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि एक शख्स टीवी पे बैठे और वहां पे जो चाहे किसी की कैरेक्टर असोसिएशन करे, माँ बहन करे, गालियां दे, गिलाजत भरे अल्फाज कहे, उसकी रिश्तेदारों को तबाह कर दे, और उसके बाद वो कहे ये मेरा हक है। ठीक है, आई एम सॉरी, ये उसका हक नहीं है। इसके लिए साइबर क्राइम एक्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। FIA को इन लोगों को शिकायत जानी चाहिए, ऐसे लोगों को उस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ये चीजें बैठ के बनानी पड़ेंगी मौजूदा हालात के तनाज़ुर में। ठीक हो गया। ये कहना कि जी मुकम्मल बात है, नहीं, मैं कहता हूँ कानून मौजूद है पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। आप उनके अंदर रिफॉर्म्स ले आए, उनको बेहतर कर लें। ठीक है, ये मत करें कि मादर पिदर आजाद कर दें। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। ये पैमरा भी मौजूद है, ITNE भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ITNE में 2.5 साल से केस लड़ रहा ठीक हूँ, हो मुझे तो पैसे नहीं मिलते। बात ये है, लोग लड़े हैं, लोगों को अदालतों से उनका हक नहीं मिलता। ठीक हो गया। आपके क्या ये है वजह। खतरा जो टल असल जर्नलिस्ट है ना, वो बेचारा आज भी खुश नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक हो गया। खतरा टल गया? कहाँ टला? नहीं टला। ठीक हो गया। ये हर दौर में रहेगा। ठीक हो गया, बिल्कुल। पिछले मैं तो बता रहा हूँ कि ये आज से नहीं है, आज से नहीं है, ये शुरू से पीछे से चला आ रहा है। ठीक है, और ये सब इसको चलते हैं क्यों? अयूब खान के दौर में स्पेशल उनके लिए अखबार छापा जाता था, बिल्कुल ऐसे कि कोई और अखबार वो ना देखे। ठीक हो गया, ठीक है। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? खतरा टल गया या अभी बाकी है? सुमेरा, ये मोहल्लाती साजिशें होती हैं। गवर्नमेंट चलाने के भी अपने अंदाज होते हैं, अपनी सोच होती है, और कई हरबे इस्तेमाल करते हैं जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं। अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को काबू में रखने के लिए गवर्नमेंट को कई तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सही। तो इसमें जो आइडिया था बिहाइंड इसके मीडिया रेगुलेट करने का, कुछ तो ये था कि कुछ अच्छी बातें भी थी कि जो मुलाजमीन हैं उनको हकूक़ दिए जाएंगे, उनको निकाल नहीं सकेंगे, उनको जो बात हैं वेज बोर्ड के हवाले से बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होना शामिल था। लेकिन जो एक बहुत बुरी चीज़ थी वो ये थी कि जुर्माना किया जाएगा, कोई फेक खबर देगा, कोई गलत खबर देगा तो रिपोर्टर को भी जुर्माना होगा और उस इदारे को भी, और भारी जुर्माना होगा, इतना भारी जुर्माना होगा कि इदारा बंद हो जाएगा। और फवाद चौधरी साहब तो फेक न्यूज़ के पीछे हाथ धो के पड़े हुए। और देखें फेक न्यूज़ कहाँ से होती है? ये जो सियासतदान है ये खुद फेक न्यूज़ नहीं देते। बिल्कुल। जब मरियम कहती है कि मैं आपको खबर दे रही हूँ कि दिसंबर में हुकूमत खत्म हो जाएगी, बलावल कहता है आखिरी कील ठोक रहे हो, जी मैं कह रहा हूँ कि अगले 15 दिन में पंजाब में हुकूमत हम खत्म कर देंगे, तो ये खुद भी तो फेक न्यूज़ दे रहे हैं। माशाल्लाह हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं, वो कितने दावे करते हैं, तो वो सारी फेक न्यूज़ नहीं होती। पिछले दिनों एक बड़ी खबर चली पंजाब में जी, गवर्नर पंजाब को बदला जाए। एग्जैक्टली। और वज़ीर आला साहब के बारे में बहुत दफा वो सुमेरा बताया किसने?
उस बंदे ने बताया जो गवर्नर साहब और प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरमियान में ब्रिज था, उसने किसी अखबार वाले को पक्की खबर बताई कि उनको तब्दील किया जा रहा है। अब वो खबर गई एक रिपोर्टर के पास, उन्होंने दे दी, वो खबर फैल भी गई। अब हुआ ये कि 5 खबर सही थी, 5-6 दिन बाद उनके मामला सेटल हो गए। अब जब मामला सेटल हो गए तो वो खबर फेक हो गई। और इस तरह की खबरें जो खुद लोग बताएंगे, खुद सियासतदान बताएंगे मीडिया को, और उस पर फिर इदारे बंद हो जाएंगे। तो मतलब मालिक तो बिल्कुल डर के रह जाएगा कि पहले तो ये होता था कि रिपोर्टर ने अगर गलत खबर दिया तो ज्यादा से ज्यादा उसको निकाल देगा, तनख्वाह बंद कर देगा। अब वो इतना बड़ा जुर्माना होगा कि इदारा बंद हो जाएगा, तो मालिक तो खबर के मामले में और रिपोर्टर की सांस बंद कर देगा, यार खबर सोच सोच समझ कर देनी है। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी जो उन्होंने फैसला किया वक्ती तौर पर जो रोक दिया है कि जी एक अथॉरिटी बनाई है, कमेटी बनाई है, जिसमें मीडिया के लोग होंगे, जिसमें मालकान होंगे, जिसमें एडिटर्स होंगे, और गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठकर एक सारी समझ बूझ के साथ सुलझाव के साथ ये बातें करेंगे। और अभी एक इस सारे मामले को अगर मैं वाइंड अप करूं तो फवाद चौधरी ने एक निजी महफिल में उसके एक दोस्त ने पूछा कि ये बताएं फवाद साहब क्या वाकई ये सब कुछ नाफज करना चाह रहे थे? तो उन्होंने खासकर कहा कि हमने जितना मकसद हासिल करना था हमने कर लिया है। अच्छा। हमने इनको बताना था मीडिया वालों को, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, कि हम ये भी कर सकते हैं और ये भी हमारे इख्तियार में है। ठीक है। अब कमेटी बन गई है, कमेटी बात रफा दफा हो जाएगी। नहीं रफा दफा नहीं होगी। कमेटी के इजलास होते रहेंगे, बात चलती रहेगी। शोएब साहब ने सही कहा, खतरा नहीं टला, ठीक हो गया, खतरा बरकरार रहेगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। ठीक, महीने बाद 2 महीने बाद एक इजलास हो जाया करेगा और ये खतरा अपनी जगह मौजूद रहेगा, दस्तूर कायम रहेगा। तो आप इस सिंपल इस बात से समझें कि फवाद चौधरी ने कहा कि हमने तो एक डराना था और वो डरा दिया है, बाकी अब मामला चलते जाएंगे, बस उनको बताना था। तो ये भी एक गवर्नमेंट का टैक्ट होता है। ठीक हो गया। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया अथॉरिटी बिल की जहाँ तक बात है, हमने देखा कि पूरी दुनिया में इस अथॉरिटी बिल के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने और मीडिया से मुंसलिक लोगों ने एहतजाज किए, जमातों ने एहतजाज किया, सियासी तौर पर भी इसको सियासी रंग भी दिया गया। और इसके अंदर कई जगहों पे जो बहुत अच्छी शिकें थी सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उनको भी मुतनाज़ा बना दिया गया। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जहाँ बहुत सारी शिकें हुकूमत की तरफ से नज़र षानी होनी चाहिए थे, वहीं बहुत सारे अच्छे इक़दाम थे। जिस तरह सहाफ़ियों के जो मुआशी मफादात थे उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी। अखबार और मीडिया मालकान को इस पर मजबूर किया जा रहा था कि उनके वाजिबात और तनख्वाहें अदा की जाएंगी। तो ये जो अच्छा पहलू था उसका इस बिल के एहतजाज और इस बिल को सियासत की नज़र करने की वजह से वो भी आवाम तक उसका समरात नहीं पहुंच सके। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर कोई मामला मुखालफत बराए मुखालफत की वजह से हम उसकी मुखालफत करते हैं तो वो ना मुल्क और कौम के मुफाद में होता है, ना आइंदा आने वाली नस्लों के मुफाद में होता है। तो आज जो मीडिया अथॉरिटी बिल को मनसूख किया गया है, फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि ये अभी ये हुकूमत जो है ये इस बिल को दोबारा नहीं छेड़ेगी। तो इस हवाले से इसका ख़तरा तो टल गया है, लेकिन मैं इसको ख़तरा नहीं कहता, मैं इसको समझता हूँ कि ये वो बिल था जो बहुत सारी अमेंडमेंट्स के साथ, इसकी अच्छी खूबियों के साथ इसको आवाम तक पहुँचना चाहिए था। और शायद जो मीडिया मालकान है वो इसके ज़ेर असर आकर गरीब जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखते और मजबूर होते कि उनको तनख्वाहें बर वक्त अदा करें, उनके घरों के चूल्हे जलते रहें। लेकिन चूंकि ये सियासत की नज़र हो गया तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये बेहतर इक़दाम है जो हुकूमत ने इसको सस्पेंड कर दिया है, टेम्पररी इसको अब नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जब ये नई हुकूमत नए इलेक्शन हो जाएंगे तो जो भी हुकूमत आएगी मेरा ख्याल है वो इस तरह का बिल दोबारा ज़रूर लाएगी। ठीक है, आपका जवाब आ गया। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यकीनन एक बड़ी सियासी जमात, लेकिन उस पर ख़ानदानी सियासत का जो ठप्पा लगा उस ठप्पे ने तो इतना नुकसान ना पहुंचाया, लेकिन जब उस ख़ानदान में सियासत के नाम पर दरार पड़ी तो उसने खासा नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे दरीना और पुराने जो साथी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पीछे हट गए। और फिर इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो आपके सामने है। इस तमाम सिचुएशन को सामने रखते हुए जो हमारा सवाल है वो यही है कि क्या नून लीग ने मरियम नवाज को क़यादत सौंप दी है? शुएब साहब, क़यादत सौंपी है तो फिर जनाब किबला नवाज शरीफ साहब घर बैठे हैं, बेटी को पार्टी का सदर बनाया, अल्लाह खैर सल्ला। शहबाज शरीफ साहब क्यों बनाया हुआ है? खत्म करें शहबाज,
घोंसला रखा हुआ है सारा। लेकिन बात ये है कि प्रॉब्लम आई है अब जब ये इजलास शुरू हुए हैं इस हफ्ते, पंजाब में इजलास हो रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, ठीक है, बाएं जाने मरियम के अपना वो बैठे हैं हमारे किबला सेक्रेटरी जनरल जो हैं एहसन इकबाल साहब, ठीक हो गया। लेकिन ना हमजा हैं और ना ही शहबाज शहबाज शरीफ। शरीफ साहब है। चलो ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में मान लिया कि पंजाब का इजलास है, तो शहबाज शरीफ का क्या काम है? ठीक हो गया, बिल्कुल, शहबाज शरीफ का क्या काम है? तो मरियम का क्या काम है? शी एग्जैक्टली। इज अ जूनियर वाइस प्रेसिडेंट। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की लंबी तादाद है और जूनियरों भी 340 हैं, एक दो नहीं है ये ढेरों के हिसाब से है नाइब सदूर। सही, ओहदे बांटने होते हैं ना। जी, तो बात ये है कि मरियम क्यों सदारत कर रही है। और नंबर 2, पंजाब के अंदर जो असल पोजीशन है जी जी, वो हमजा के पास है। ठीक है, वो बिल्कुल। अपोजिशन लीडर लीडर है, हैं ऐसा ही। पंजाब असेंबली में, बिल्कुल, इलेक्टेड मेंबर हैं। मरियम एक नॉन इलेक्टेड पर्सन है। मरियम की मुझे सिवाय एक क्वालिटी के कि वो नवाज शरीफ की बेटी बेटी है है। और उसके 2 भाई चूंकि ब्रिटिश नेशनल है, लिहाजा वो पाकिस्तान की सियासत में नहीं आ सकते। ठीक हो गया। तो शी इज द तो रह ओनली चाइल्ड, रह जाती है मरियम She is the नवाज। only एग्जैक्टली, ठीक है। कि वो हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने शेर के साहब, लिए आपने तो सारी उनकी सलाहियतें नफी कर दी। तो नफी करूंगा ना मैं। उनकी सलाहियत जो है वो एक है और वो है गाली पाक फौज को। बिल्कुल, मुझे उसके अलावा कोई सलाहियत बता दें। जिस दिन से नवाज शरीफ साहब निकले हैं, जिस दिन से नवाज शरीफ साहब ने वो इंटरव्यू दिया, बिल्कुल, जिस दिन को कहा गया कि ताजमहल पे जो हमला था जी, वो बिल्कुल। पाकिस्तानी फोर्सेस ने कराया, जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में सेफमा के इजलास में अवारी होटल में ये कहा कि हम में और हिंदुओं में फर्क क्या है, बिल्कुल, ये सरहद की लकीर है, कीरा एक, बिल्कुल, तो शर्म करो, वो लकीर खून वाली है। एग्जैक्टली, असमतें लुटी हैं उस लकीर के इधर से उधर होने में। हम और हिंदू एक जैसे हैं, वो भी खुदा को मानते हैं, हम भी ठीक खुदा हो को गया। मानते हैं। आपका देखें ये सारा सिलसिला वहां से शुरू हुआ ठीक है। हो गया। नवाज शरीफ साहब के जो बयानात थे वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी के ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो उसकी सवाल वजह से मरियम फॉलो करती है अपने वालिद को, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। ऐसा ही है। और वो उसी तरीके से फौज को बिल्कुल खुले जलसे में नवाज शरीफ साहब के जलसों के ऊपर पीपल्स पार्टी क्यों भाग गई पीटीएम? बिल्कुल ऐसे, यही रीजन जो थी। कुछ कहते थे वो काबिल तो कबूल शुएब नहीं साहब, था। जवाब क्या है इसका? क्या क्यादत सौंप दी गई है मरियम नवाज को? नहीं, अभी नहीं सौंपी गई, ठीक है, लेकिन उनको एक आग लाया जा रहा है। बात इतनी वो सी तो हम है, पहले ही देख रहे हैं, बहुत शुरू से उनको तैयार वो तो किया जा तैयार रहा है। किया जा रहा है। Exactly, ठीक है। और जुल्म ये है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ साहब अब कब तक बर्दाश्त करते हैं, ये भी देखना है। ये ठीक देखना हो है गया। मुझे। फयाज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? शोएब साहब में ये बड़ी खूबी है कि असल बात को छुपा जाते हैं। हालांकि उनको पता है कि क्यादत सौंप दी गई है, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, आपसे नफी जवाब दे क्या देंगे। तो मैं तब क्योंकि मानूंगा ये जब बड़े- सदारत मिलेगी। ये बड़े फनकार हैं, आप सवाल कोई भी पूछे अपनी मर्जी का जवाब देते हैं, ढूंढ कर चीज़ें ले आते हैं। अब इसमें क्या रह गया है? छुपाने वाली कोई बात रह गई है? ये जो इजलास में हैं, ये कह रहे हैं जी हमने पार्टी की तंजीम नौ की है। वो ये तंजीम नौ नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तंजीम नमाज हो रही है। सही, और ये जो इजलास हुए ना, ये डिवीजनल हेडक्वार्टर की सतह पर हुए हैं, जिसमें जो पार्टी के ज़िले सदूर, तहसील के सदूर और टिकट होल्डर्स या मुस्तकबिल में जिन्होंने टिकट लेने हैं, वो सारे लोग बैठे थे। ठीक हो गया। उन लोगों को मैसेज दिया जा रहा है बड़ा क्लियर कट कि जनाब अब आपकी जो क़यादत करेंगी, अब आपको जो आगे लेकर चलेंगी साथ, वो मरियम नवाज मरियम होंगी, ठीक और है। आप देखें, सही कह रहे हैं कि उसमें शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया। ठीक है, शहबाज शरीफ के बारे में ये कहते हैं क्योंकि वो नेशनल लेवल पर सदर इसलिए नहीं बुलाया गया, लेकिन हमजा जो है वो तो अपोजिशन लीडर है पंजाब का, उसको तो 100% बुलाना चाहिए था। एक्चुअली उन्होंने दोनों बाप बेटे को इररेलेवेंट कर दिया है और जो मैसेज दिया वहाँ खड़े होकर। और नवाज शरीफ साहब क्या थे उसमें थे मौजूद, नवाज शरीफ साहब उस पर ऑनलाइन थे और वो क़यादत कर रहे थे, खिताब भी किया। खिताब भी किया किया। उन्होंने, बिल्कुल। तो उस पर जो उन्होंने जो मरियम नवाज ने बात की है कि देखें जी क़यादत का कोई मसला नहीं, हमारे छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, शुक्र है उन्होंने ये मान लिया कि इश्यूज हैं कि इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन जब क़यादत की बात होगी तो फिर मियाँ नवाज शरीफ
और शहबाज शरीफ का साथ उसने हल्का सा ऐसे नाम ले लिया, चलो ये भी गुजारा हो जाए। हालांकि उसका इशारा नहीं, उसने क्लियर कट यही कहा था कि जब क़यादत की बात होगी तो मियाँ नवाज शरीफ होगा। एक्चुअली उन्होंने मैसेज देना है, ये तंजीम नवाज जो है ना ये पूरे पंजाब में फैलेगी, और उन्होंने पूरे पंजाब के लोगों को, ख्वाजा असफ को नहीं बुलाया गया, वो भी थोड़ा सा उसने भी कह दिया था ना कि क्या मज़ामत और क्या मफामत हो रही है, क्यों नहीं हम एक तरफ जा रहे, उसको भी नहीं बुलाया गया। तो ये अब सारा मैसेज देना है कि मरियम नवाज मैदान में है और वो आपकी मुस्तकबिल की लीडर है। ठीक हो गया। मरियम नवाज से किसी ने पूछा ना, जब पिछले दिन एक सवाल पूछा कि शहबाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो उसने कहा इसका फैसला तो बड़े मियाँ साहब करेंगे, आपको जल्दी क्या है इसकी, अंदर डिसाइड हो चुका है। शहबाज साहब, शोएब साहब बड़े गुरु हैं साहब, इनको पता है कि क़यादत दे दी गई है। उन बेचारे बाप बेटा जो उनके दोस्त थे ना, उनको उन्होंने कोने लगा दिया है, खुडे लाइन लगा दिया है। तो ये बड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुमेरा उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो अमली तौर पर वो अब उसको सौंप दिया मरियम नवाज को, और मियाँ नवाज शरीफ खुद इसको देख भी रहे हैं और साथ खुद चला रहे हैं बाहर बैठकर, और वो इसको बताएंगे सारी चीजें। ठीक है, लेकिन फ़याज़ से बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पर अफसोस की बात मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मंझे हुए एक्सपीरियंस्ड सियासतदान है, और उनके बराबर अगर हम मरियम नवाज को देखते हैं तो शी इज़ नथिंग। तो अगर ऐसे तो बड़ी अफसोस की बात है। हुकूमतों की हुकूमतें चाहने की हुकूमत हासिल करने की कहानियाँ और होती हैं, वो दुनिया ही और है। हम लोग ये सारी चीज़ें होते हैं, वो इतनी अखलाकियात और ये बस पाकिस्तान के इनकी परवाह नहीं करते। आपने शुरू में कहा था मौरूसी सियासत जी, तो भाई पूरी हिस्ट्री उठा लो, 600-800 साल की। सही, भाई ने भाई को मारा, औरंगजेब ने 3 सगे भाई कत्ल किए। ठीक है, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, तो लातादाद है। ये कुर्सी बड़ी, ये तो चचा है, सगा भाई थोड़ी है। ठीक है, मियाँ साहब के लिए सगा भाई कत्ल करना बराबर है। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला का फैसला है, कुछ ज्यादा इख्तियार चलने नहीं रहता किसी का, वरना ये तो इख्तियार को छोड़ ही ना ये लोग। बिल्कुल। हामिद खान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी, मरियम नवाज़ के हवाले से मैं तो यही समझता हूँ कि जब भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने कन्फ्रंटेशन की सियासत करनी होती है, महाजराई की सियासत करनी होती है, तो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ आगे हो जाते हैं। नवाज़ शरीफ के बयानियों को लेकर मरियम नवाज़ चलती हैं और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहना कि मरियम नवाज़ अब पार्टी की मुकम्मल लीडर हो गई हैं, मेरा जवाब इसमें नहीं में है। उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं है, ना ही हो सकता है। बल्कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ दोबारा बड़े मज़ीद एक्टिव होंगे, और अगले इलेक्शन में अगर मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी कोई, आप समझ लें कि फुटिंग्स चाहती है, अपनी कोई नुमाइंदगी चाहती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ सूरत हाल यही है कि शहबाज शरीफ एक्टिव हों, शहबाज शरीफ का ही बयानिया सुना जाएगा। और शहबाज शरीफ की बात तो शायद चल सकती है, लेकिन ये सोचना कि मरियम नवाज़ सिर्फ पार्टी को लेकर चलेंगी, मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है, और ना ही ऐसा पॉसिबल है। मरियम नवाज़ का पार्टी लीडर बनना जो है वो वक्ती तौर पर तो शायद हो कि लगे जैसे वो सारी पार्टी को चला रही हैं, पार्टी उनका साथ दे रही है, लेकिन मैं इसको मुस्तकिल या मुस्तकबिल में नहीं समझता कि सिर्फ मरियम नवाज़ चलेंगी। अगर ऐसा होगा तो शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो अलहदा से एक जमात या ग्रुप की शक्ल में आपको एक्टिव होता नज़र आएगा, और मुस्लिम लीग नवाज़ मज़ीद इंतशार का शिकार होगी। और मेरा ख्याल है कि ना तो नवाज़ शरीफ इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं, ना ही शहबाज शरीफ, ना ही मरियम बीबी, ना ही हमजा शहबाज। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि इनकी फैमिली के अंदर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर वो नज़र नहीं आनी चाहिए, ना ही आएगी। तो मेरा जवाब तो इसके में ना में ही है। जी ठीक है हामिद खान साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सैयद शहबुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, फ़याज़ बड़ाई साहब डिस्कशन के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया, हामिद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।